भारत में कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन के मोर्चे पर तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने के ऐलान अगले ही दिन केंद्र सरकार ने वैक्सीन का एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 44 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर जारी किया। इसमें 25 करोड़ कोविशील्ड और 19 करोड़ कोवैक्सीन की डोज शामिल है। सरकार ने इस ऑर्डर के एवज में कंपनियों को 30% रकम भी एडवांस में जारी कर दी है। 21 जून से सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राज्यों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन उससे पहले इस बाबत जो गाइडलाइंस जारी की गई उनमें केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राज्यों को वेस्टेज का ध्यान रखना होगा, वरना उन्हें मिलने वाली वैक्सीन सप्लाई पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार राज्यों को उनकी आबादी, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे पैमानों के आधार पर डोज भेजेगी। केंद्र सरकार राज्यों को पहले ही बता देगी कि उन्हें कितने डोज मिलने वाले हैं। इसी हिसाब से राज्य सरकारें भी उनके जिलों, वैक्सीनेशन सेंटर्स को एडवांस में ही डोज अलॉट कर देंगी, जिसके बाद जिला प्रशासन और वैक्सीनेशन सेंटर्स की तरफ से यह जानकारी सार्वजनिक की जाएगी ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन वैक्सीनेशन के फ्रंट पर खरीद से वितरण तक केंद्र सरकार के एक्शन में आ जाने से वो लोग टेंशन में आ गए हैं जो टीके पर सियासी टिप्पणी करके अपना उल्लू सीधा करने में जुटे थे। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्शन से विपक्ष टेंशन में है, जिसका सबूत है विपक्षी दलों की ओर से आ रहे बयान, जिसमें वैक्सीनेशन पॉलिसी में हुए बदलाव का क्रेडिट लेने की होड़ नजर आ रही है। दावे किए जा रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो उनके दबाव में लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरदार मनमोहन सिंह जी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी ने दिसंबर, जनवरी से लेकर और आज तक बार बार ये मांग रखी कि 18 साल की आयु से बड़े सब व्यक्तियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने की जिम्मेवारी भारत सरकार ले। पर प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार ने इसे बार बार दरकिनार कर दिया। कांग्रेस के कई नेता कैमरे पर तो कई नेता सोशल मीडिया पर यह सर्टिफाई करने में जुटे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी तो पहले से ही यह डिमांड कर रहे थे, लेकिन सरकार नजाकत को समझ नहीं पा रही थी। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पीएम को दूरदर्शी राहुल गांधी की सलाह मानने में 1 महीने से ज्यादा समय लग गया। उन्होंने राहुल गांधी का 29 अप्रैल 2021 को किया गया ट्वीट शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी ने सभी को मुफ्त वैक्सीन देने की बात कही है। लेकिन राहुल गांधी में दूरदर्शिता का बखान करने वाले कांग्रेस के नेता यह नहीं बता रहे हैं कि उनके नेता खुद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर राज्यों को वैक्सीन खरीदने का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा था और उसमें 7 सुझाव दिए थे। यह वही लेटर है और उसमें से एक सुझाव में कहा गया था कि राज्य सरकारों को वैक्सीन खरीद और वितरण में ज्यादा अधिकार दिए जाएं। मतलब 8 अप्रैल तक राहुल गांधी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देने की हिमायत कर रहे थे। अब समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी पहले दूरदर्शी थे या अब अदूरदर्शी हो गए। सियासी हित साधने के लिए टीके पर टीका टिप्पणी करने वाले और पलटी मारने वाले कई और नेता भी हैं और इनमें दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी हैं। केजरीवाल ने पहले तो वैक्सीनेशन के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करने की डिमांड की और जब केंद्र की ओर से राज्यों को जिम्मेदारी दी गई तो चंद हफ्तों में ही आटे दाल का भाव पता चल गया और हाथ खड़े कर दिए। तो मेरी केंद्र सरकार से यह भी अपील है कि अब इसको डिसेंट्रलाइज करके ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोल ना रखा जाए और राज्य सरकारों को अपने तरीके से वॉर फुटिंग के ऊपर वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी जाए। जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। वैक्सीन को लेकर हाय तौबा मचाने वालों में महाराष्ट्र सरकार भी आगे रही, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही, जो आज भी जारी है। गेल्या वर्षाला मार्च महिन्यामध्ये प्रधानमंत्री मोदींनी कोरोनाला महामारी घोषित केलेली होती
आणि ही महामारी जेव्हा घोषित झाली तर केंद्र सरकारने ही सगळी जबाबदारी घेऊन लसीकरण करून घेण्याची जरूरत होती. उशिरा का होऊ नये, प्रधानमंत्र्यांनी हे निर्णय घेतलेला आहे. लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सत्ता के सिंहासन पर बैठी कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे वैक्सीन खरीदने की डिमांड की थी. ये वो लेटर है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 8 मई को प्रधानमंत्री मोदी को लिखा था और उनसे मांग की थी कि वैक्सीन निर्माता कंपनियों से राज्यों को सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए, तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा सकेगी और इससे कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को भी कम किया जा सकेगा. साफ है कि जो लोग पहले वैक्सीन खरीद और वितरण में पहले राज्यों को अधिकार दिए जाने की डिमांड कर रहे थे, वही लोग हालात बिगड़ने पर मांग करने लगे हैं कि केंद्र सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराए. कुछ ऐसी ही पलटी पश्चिम बंगाल सरकार की मुखिया ममता बनर्जी ने भी मारी. ममता बनर्जी ने 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि राज्य को डायरेक्ट वैक्सीन खरीदने की इजाजत दी जानी चाहिए ताकि लोगों को जल्द से जल्द मुफ्त वैक्सीन लगाई जा सके. लेकिन चुनाव जीतने के बाद 12 मई को उनके सुर बदल गए. उन्होंने कहा कि केंद्र वैक्सीन इंपोर्ट करे और राज्यों को दे. जानकार मानते हैं कि पहले राज्यों को लग रहा था कि वैक्सीनेशन का क्रेडिट नरेंद्र मोदी को मिल जाएगा, इसलिए कहा कि हमें जिम्मेदारी दो, हम खरीदेंगे, हम बांटेंगे. लेकिन जब केंद्र सरकार ने राज्यों को भी खरीद और वितरण की प्रक्रिया में शामिल कर लिया तो चंद हफ्तों में ही समझ आ गया कि यह काम तो मुश्किल है और इसके लिए सबके सुर बदल गए और आखिर केंद्र सरकार को टीके को लेकर बड़ा फैसला करना पड़ा. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.